ये वीडियो मैंने क्लास 11th स्टेटिस्टिक्स एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाया है। इस क्वेश्चन की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी और मुझे रिक्वेस्ट ये भी आई थी कि जो भी क्वेश्चंस स्टेटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है आप उन पर वीडियो बनाइए। हुआ तो मैं और क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाऊंगा। स्टेटिस्टिक्स आपका चैप्टर ईजी ही है, पूरा फार्मूला बेस्ड है। कुछ एक क्वेश्चंस एक्सेप्शनल हैं जिसमें आपको थोड़े बहुत स्पेशल सीरीज़ के फार्मूले यूज़ करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स व्हेन n इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आप जानते हैं स्पेशल सीरीज से समेशन n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस वन बाय टू ऐसा होता है। इसी का हमें इस क्वेश्चन में समझ के यूज़ करना है। आप समेशन n के लीजिए या समेशन k वेयर k इज इक्वल्स टू 1 to n के लीजिए, एक ही बात है, ये होता यही है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इन्होंने बोला है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है पहले आप ये निकालिए। आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। अब इसका अगर आप मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे जिसको आप कहते हैं एक्स बार, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस n अपॉन कैपिटल N, टोटल सम अपॉन नंबर्स। ऐसे ही एवरेज निकलता है। तो टोटल कितने हैं आपके पास n, तो डिवाइडेड बाय n, और ऊपर क्या हो गया सम। ये ऐसा लिखा हुआ है समेशन एक्स आई अपॉन कैपिटल N। एफ आई की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ्रीक्वेंसी वगैरह मेंशन नहीं थी, इसीलिए समेशन एक्स आई अपॉन n। कैपिटल N आपका स्मॉल n है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब ये पहली बार आई है चीज़, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, तो ये आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस वन बाय टू, और साथ में नीचे वाला n, तो ये हो गया n प्लस वन बाय टू। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ पे मैंने समेशन n का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो ये आपका आ गया मीन। अब दूसरी चीज़ इन्होंने बोल रखी है n इज़ एन ऑड नंबर, इसका आपको ध्यान रखना है। n ऑड है, इससे हम क्या पता लगा पाते हैं कि n इज इक्वल्स टू 2k प्लस वन होगा, जिसमें k इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। ऐसा आप करते आए हैं ऑड नंबर्स में 9th 10th में। देख लीजिए, आप k को 0 रखेंगे n 1 हो गया, k को 1 रखा n 3 हो गया, इस तरह से 1 3 5 ये पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। तो n ऑड था इसीलिए n इज इक्वल्स टू 2k प्लस वन, यहाँ लिख दीजिएगा आप, सिंस n इज ऑड। अब यही वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो आपका x बार मीन हो जाएगा 2k प्लस वन बाई टू, मतलब k प्लस वन, 2k प्लस टू, 2 कॉमन लिया, k प्लस वन बाई टू, 2 और 2 कैंसिल, k प्लस वन। अब आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है MD, मीन डेविएशन अबाउट मीन। MD इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, या सिंपली MD लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होता है समेशन मॉड ऑफ, इसका ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस आता है इसमें, एक्स आई माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल N, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक, तो यहाँ पे एक्स आई की पहली वैल्यू 1, दूसरी 2 एंड सो ऑन। एक्स बार आपका k प्लस वन, तो 1 माइनस एक्स बार k प्लस वन ब्रैकेट में, इसका भी ध्यान रखिएगा आप, ये पूरा का पूरा एज अ होल है। फिर प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस k प्लस वन, इस तरह से चलते चलते आपको आखिरी टर्म मिल रहा है n माइनस k प्लस वन मॉड में, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय n। वेरी वेरी इजी, जो फॉर्मूला होता है MD का वही मैंने यूज़ किया है। अब जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे मैं 2k प्लस वन रख दूंगा, क्यों, क्योंकि n आपका ऑड है इसीलिए 2k प्लस वन। थोड़ा उसको सॉल्व भी करा मैंने, तो ये आपको मिल रहा है मॉड ऑफ माइनस k, फिर प्लस मॉड ऑफ या ब्रैकेट में 1 माइनस k, प्लस अब बीच में कहीं पे k प्लस वन माइनस k प्लस वन भी आया होगा मॉड के अंदर,
क्यों? ऐसा मैंने कैसे पता लगाया? क्योंकि आपका आखिरी टर्म जो है वो क्या है? 2k+1 माइनस k+1। यहाँ पे जो n आ रहा था आपका, उसकी जगह मैंने 2k+1 रख दिया है, तो बीच में कहीं पे k+1 माइनस k+1 बोले तो 0, ये भी आया होगा। इतना आप समझ गए हैं? डिवाइडेड बाय n, इस n की जगह भी लिख देता हूं मैं 2k+1। हालांकि कन्वर्ट n में ही होगा, तो फिर भी आपको डाउट ना रहे इसलिए मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये कैसे बन रही है आपकी सीरीज। ये मॉड ऑफ माइनस के है, इसको आप के भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मॉड ऑफ के, फिर प्लस यहाँ पे 1 माइनस के है, इसको पलटा के अगर मैं लिखूँ मॉड ऑफ k-1 तो भी चलेगा। अब ऐसा क्यों चलेगा और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। बीच में +0 आ गया और लास्ट टर्म आपका क्या हो रहा है? 2k माइनस के 1 और 1 कैंसल, मॉड ऑफ के। अब यहाँ समझना है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इसको ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि यहीं से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखिए, ये आपका पहले क्या था? माइनस के था, और ये -1 माइनस के था, पर क्योंकि ये मोड में था तो मैंने इसको घुमा के लिख दिया है। अब बीच में 0 आया है, तो ऑब्वियसली 0 के बाद 1 आया होगा, 1 के बाद 2 आया होगा, और 0 के पहले मॉड ऑफ -1 आया होगा। मॉड ऑफ -1 ही 1 ही होगा, पर मैंने लिख के आपको बताया कि ऐसा होगा। उसके पहले मॉड ऑफ -2 आया होगा। ये बात तो समझ गए हैं? जिस तरह से सीरीज बन रही है वो कैसी है? घटती हुई, फिर बीच में स्टॉप आया, स्टॉपर आपका 0, उसके बाद बढ़ती हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये घटती भी है ही नहीं, क्योंकि हर जगह मॉड आ रहा है, मॉड के अंदर माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर जहाँ पे आपका मॉड ऑफ के आया है लास्ट में, इसके जस्ट पहले आपका एक टर्म मॉड ऑफ k-1 भी आया होगा, क्योंकि लास्ट वाला जो टर्म है उससे एक पिछला टर्म उससे कम होगा, इसीलिए मॉड ऑफ k-1। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आप देखिए सीरीज कैसी बन रही है, एक बार और लिख देता हूँ इसको मैं। मॉड ऑफ k प्लस एंड सो ऑन +2 +1 0, लिखो ना लिखो एक ही बात है, फिर भी लिख देता हूँ मैं। +1 +2 प्लस मॉड ऑफ k अपॉन 2k+1। अब 1 2 से लेके आपके k तक बात जा रही है, और ये 2 बार जा रही है, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, और 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू k, ऐसा मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 2k+1। अब ये कितना हो गया? वापस से एक बार फिर आपको फॉर्मूला लग जाएगा समेशन n का। यहाँ है समेशन k, तो k इंटू k+1/2, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है 2 इंटू 2k+1, ऐसा आपको मिल रहा है। 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ आपको मिल गया k इंटू k+1 इंटू 2k+1। अब आपका ओरिजिनल फॉर्म जो कि n के फॉर्म में था वो आप कर लीजिए। आपको दिया था n = 2k+1, तो इससे मैंने n-1/2 = k कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सिंस n = 2k+1, ये था ऑड, दिस इम्प्लाइज k = n-1/2, और इसको अब मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन ये हो जाएगा n-1/2 इंटू n-1/2 + 1, और नीचे 2k+1, ये तो डायरेक्टली n लिख दीजिए आप, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपको मिल रहा है n-1/2 इंटू n+1/2 और 1/n, मतलब n² - 1/4n। ये आपका आंसर है। देन इसके बाद वाला क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें n ऑड की जगह इवन दिया है, n इज़ एन इवन नंबर, इसका आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल शुरुआत आपको ऐसी करनी है, x बार = n इंटू n+1/2, n आपने मीन निकाल लिया, ये आपका आया n+1/2। उसके बाद क्योंकि ये इवन है, n इज़ इवन, तो n = 2k, 2k आपने यहाँ पुट किया तो आपको मिल गया 2k+1/2। देन आपका md,
एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई आपका वही 1 2 3 एंड सो ऑन, तो 1 माइनस 2k प्लस 1/2, ये आपका एक्स बार था। यहाँ पे एक्स बार थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद 2 माइनस 2k प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन अप टू n माइनस 2k प्लस 1/2 द होल डिवाइडेड बाय n। अब n की जगह आपने क्या कर दिया 2k, ऐसा पुट करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको दे रखा है इवन टर्म्स। तो ये क्या मिल रहा है आपको 1 माइनस 2k/2, 3 माइनस 2k/2 प्लस आपका लास्ट टर्म 2k माइनस 1/2। देखिए आप यहाँ पे आपका n होता है 2k माइनस 2k प्लस 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4k माइनस 2k माइनस 1/2, मतलब 2k माइनस 1/2 ऐसा मिल जाएगा। वेरी वेरी इजी। ठीक, इस चीज़ से आपको ये मिला है। अब यहाँ समझने वाली जो बात है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बीच में मिल रहा था 0, यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा, गलती से भी आप 0 मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए सारे टर्म्स को, शुरुआत के टर्म्स को आप देखिए 1 माइनस 2k/2 है, आपको मैंने साफ साफ बोल रखा है शुरुआत में ही वेयर k इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो ही इवन होगा। k 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, इस तरह से चल रहा है ये, आपको ऑड टर्म्स नहीं मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपकी सीरीज बन रही है इसमें आप k की कोई सी वैल्यू रखिए, एनी वैल्यू, आपको 0 नहीं मिल रहा है, कहीं से कहीं तक 0 नहीं मिल रहा है, और ना ही इवन टर्म्स मिल रहा है, नो इवन टर्म्स। अब इवन टर्म्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि हर टर्म में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑड माइनस इवन हो रहा है, 1 माइनस 2k, 3 माइनस 2k, 5 माइनस 2k, तो ऑड माइनस इवन इज ऑलवेज ऑड, ये चीज़ भी आप जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं आते हुए आपको इस तरह से ही मिलेगा, मॉड ऑफ माइनस 5/2, मॉड ऑफ माइनस 3/2, मॉड ऑफ माइनस 1/2, 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। अब इसका पिछला टर्म अगर यहाँ पे 2k माइनस 1/2 है, यहाँ पे 1 माइनस 2k/2 है, तो दूसरा टर्म 3 माइनस 2k/2 है, तो इधर 2k माइनस 3/2 होगा। आप करके भी देख लीजिएगा, n माइनस 1 माइनस 2k प्लस 1/2 कर लीजिए, n की जगह 2k रख दीजिए, ये मिलेगा। वेरी वेरी इजी। अब इसमें भी आप देखिए ये मॉड ऑफ माइनस 5/2 माइनस 3/2 ये सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5/2, 3/2, 1/2 एंड सो ऑन। इन सबको मैंने घुमा के लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 2k माइनस 1/2, 3 माइनस 2k/2 को मैंने लिख दिया 2k माइनस 3/2। तो मुझे ये पूरी चीज़ दो दो बार मिल रही है, तो 2 को मैंने बाहर लिया, और ये जो नीचे 1/2 आ रहा था सब में डिनोमिनेटर में, इसको ही बाहर ले लिया, तो 2/2 यहाँ पर आ गया, ये 1 हो गया कैंसिल होके। तो अंदर क्या मिल रहा है आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k माइनस 1/2k। अब यहीं पे आप इसको n में चेंज कर लीजिए, ज़रूरत नहीं है k में करने की, आप जानते हैं n इज इक्वल्स टू 2k था, तो k इज इक्वल्स टू n/2 हो गया है, तो 2k माइनस 1 की जगह n माइनस 1 आ गया, 2k की जगह n आ गया। अब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू n माइनस 1, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये सम निकालना है इसका, तो हम AP का यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका लास्ट टर्म L n माइनस 1 है, तो L इज इक्वल्स टू A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, मैंने यहाँ पे M लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में कन्फ्यूजन ना हो। तो L n माइनस 1, A आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, प्लस M माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 2 है, 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, तो आपको ये मिल गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m माइनस 2, तो m इज इक्वल्स टू n/2, ये आपके टोटल टर्म्स हैं, n/2 टोटल टर्म्स है, क्योंकि हम लगाने वाले सम का फॉर्मूला होता है m/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो m है आपका n/2 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में 1, a की जगह 1 है क्योंकि आपकी AP जो बनी है यहाँ पे 135, a आपका 1 है, प्लस लास्ट टर्म n माइनस 1, और ये 1/n, ये जो n था, यहाँ पे 1 और 1 कैंसल, n/4 इंटू n इंटू 1/n, तो आपको ये मिल रहा है फाइनली n/4। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट समझना है, सेकंड पार्ट काफ़ी इजी है।